नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के गलियारों से चलकर। आपको बता दें, सीबीआई ने अब अरविंद केजरीवाल को बुलाया है पूछताछ करने के लिए शराब कांड के घोटाले को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, और इसके साथ हम बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। अब अंत में सरगना को बुला लिया गया है सीबीआई के द्वारा। क्या लगता है, मुखिया अरविंद केजरीवाल के बुलावे को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या जिस तरीके से जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक ना पहुंचे, इसको लेकर तमाम विपक्ष जो है और प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार संजय सिंह के हमने देखे, क्या लगता है अब सीबीआई ने जो पहल की है उसके बाद तस्वीरें कैसी आ सकती है? देखिए, अब तस्वीर साफ है। जैसे लंका में था, रावण ने अपनी सेना धीरे धीरे सब शहीद करा दी। हाँ। उसके बाद रावण पहुंचा। जब रावण पहुंचा, हाँ। तो बस आप समझ लीजिए, जब रावण को सेना में बुला लिया गया लड़ने के लिए, तो अब पूरे युद्ध का अंत होने जा रहा है। और बहुत जल्दी सब आप समझ लीजिए कि पूरी अभी सब दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पोजीशन ऐसी हुई जैसे एक बार देवताओं राक्षसों की वो हुई और मंथन हुआ, तो बाद एक जहर मिल गया उनको और वो उनको मिल गया। तो ये जो छटपटाहट थी, हाँ। ये केजरीवाल की आज एक एक कॉन्फ्रेंस करना, फिर संजय सिंह की तीन करना, उससे साफ जाहिर होता है कि इनको आभास हो गया था कि तूफान से आने की पहले अब इनको बुला लिया गया है। और निश्चित तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा का जो एफिडेविट लगा है, दिनेश अरोड़ा की जो गवाही हुई संजय सिंह के लिए, वो दूसरी आपको बता रहे हैं संजय सिंह के लिए जो शुभम थिएटर, वो भी वहाँ के लोग भी तैयार हो गए। शुभम थिएटर में ये टिकट ब्लैक करते थे, वहाँ भी तैयारी है कि अगर मान लीजिए आते हैं तो। दूसरी बात, एक हमारा अनुरोध हो रहा है कि जेल प्रशासन से हमारी एक बात कहनी है, जिस बात को ध्यान दे कि उसमें गाने आने का, म्यूजिक और इन सब की म्यूजिक और विजिक का बढ़िया अरेंजमेंट रखें। चूंकि लोग जैसे आए तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। और आपको बता रहे हैं कि अब वो जो केजरीवाल जी मेन सरगना चूंकि गया है, तो निश्चित तौर पे, और आपको बता रहे हैं कि वास्तव में इस सरकार में एक ये पोजीशन रही, केजरीवाल को विज्ञापन रत्न होना चाहिए। जैसे भारत रत्न था, ऐसे केजरीवाल को विज्ञापन रत्न, और मनीष जी को दारू रत्न। कुछ भी हो, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने दारू पिला दी। लोग कहते थे मैं शराबी बन जाऊंगा, पूरा शहर नहीं पूरा प्रदेश बन गया। तो उनको दारू रत्न का देना चाहिए। और सतीन जैन को हवाला, और विजय सिंगला जी जो कमीशन मांगते थे ओपन, ये हम नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदे प्रूफ हुआ, बाकायदे उनकी रिकॉर्डिंग है, उनको कमीशन रत्न दिया जाए। और संदीप कुमार जी को सीडी रत्न, जो सीडी वगैरह दिखाते थे महिलाओं वगैरह को। और निशा सिंह को दंगा रत्न, दंगे में अभी नहीं, बड़ी अच्छा उनका रोल रहा, उन्होंने लड़वा दिया। अब बेचारे गरीब हिंदू मुस्लिम मारे गए। आतिशी के लिए क्या रोल आपने अदा किया? आतिशी के लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आतिशी और उसके लिए चड्ढा के लिए राघवेंद्र चड्ढा, मगर जिस तरह से राघवेंद्र चड्ढा को उन्होंने फंसाया और अपनी लाइन से हटवा दिया, वो जो स्टिंग है वो आप निश्चित तौर पे मान लीजिए वो केजरीवाल द्वारा रचित था। ठीक है। और आपको बता रहे हैं कि फ्रॉड, उसमें जसवंत सिंह को फ्रॉड रत्न दिया जाना चाहिए। और गीता रावत जी घूस में पकड़ी गई थी सब बाकायदे उनको, तो उनको घूस रत्न का देना चाहिए। और अमानुल्लाह खान जो हैं, अमानतुल्लाह खान, इनको देना चाहिए उसका बैंड का, बेड करेक्टर का। इनकी एक आदत थी, दिल्ली में इन्होंने कुछ शब्दों को बिगाड़ा। बात बात में क्या कहते थे, बीसी कहते थे, तो पूरे दिल्ली में ही शुरू हुआ बीसी। हम लोगों क्या होता था, बीसी डीसी कहते थे डबल कॉलम या टीसी ट्रिपल कॉलम पत्रकारिता में। ये नया शब्द आ गया बीसी डीसी। हम लोगों से लोग कहते हैं कि बीसी कॉलम या डीसी कॉलम, हम तो वही समझते थे ट्रिपल कॉलम या डबल कॉलम। अब यहाँ पे इन्होंने बीसी शब्द का कर दिया। पुलिस ने क्या किया, पुलिस से इन्होंने कई अधिकारी से कह दिया ज़्यादा बीसी ना करो, एमसी ना करो, इन्होंने नए शब्द जोड़ दिया। बिहार में बीसी का मतलब होता है बैकवर्ड क्लास, अब एमसी का मतलब होता है मुस्लिम कम्युनिटी। उससे लालू अपने उसके दम पे राजनीति में थे। यहाँ इन्होंने बीसी और एमसी का शब्द बदल दिए। पुलिस वालों ने क्या किया, इनके ऊपर एक चार्जशीट लगाया और चार्जशीट के बाद इनके ऊपर मुकदमा दायर किया। और इनको मालूम क्या बोला, बेड करेक्टर। ये सिर्फ बीसी शब्द खत्म करने, आप लोग भी दिल्ली वासी, बीसी शब्द इन्होंने किए शुरू किया, केजरीवाल की फैमिली ने और केजरीवाल की जो आप पार्टी, तो उन्होंने क्या किया, इसको नाम ही इसको बीसी पूरा चार्ज लगाया। बीसी का मतलब बेड करेक्टर लिख करके दिया है गवर्नमेंट, तो इनको किया जाए बीसी रत्न। और आपको बता रहे हैं कि इनको ये
ये सोमनाथ जी आजकल दिखाई नहीं देते। इनको छेड़छाड़ रत्न दिया जाए, इनकी पत्नी का, इनकी वाइफ का, इनकी प्रेमिकाओं का मालूम आजकल दिखाई कम देते, थोड़ा कमज़ोर भी हो गए, 60 के करीब हो गए, तो ये तो इनको रत्न दे दिया जाए। अब इनको कौन सा रत्न मिले? केजरीवाल जी को विज्ञापन रत्न की जगह इनको बहुत जल्दी मिलने वाला है बहुत बड़ा रत्न, वो तिहार वगैरह, तो वैसा कोई रत्न इनको मिल जाए, और जो निश्चित तौर पे। तो आपको बता रहे हैं कि इनके दिन आ गए। एक था चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, हाँ। वो भी अब खत्म हो गई। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, ये पूरी दाल ही काली थी। ठीक है, पूरी दाल। ये अजय जी, दाल काली थी। और इसके साथ ये भी बोला जा रहा है, अब देश की जनता इस बात को समझ रही है। देश की जनता ने कमेंट किया है, यही कारण है आज जाकर अरविंद केजरीवाल का नाम अंत में आया है, लेकिन सबसे शुरुआत में अगर ये नाम आता तो इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी नहीं होती। अजय जी, ये भी बताइए कि संजय सिंह फंसेंगे क्या? देखिए, संजय सिंह निश्चित पड़ेंगे। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा के लिए, चूंकि जो वो थिएटर है, शुभम थिएटर में तैयारी हो गई, हाँ। इनके जाने की। हाँ। दूसरी बात आपको बता रहे, संजय सिंह तो फंसी गए उसमें कोई, मगर संजय सिंह ने अपना बचाव भी कर लिया। हाँ। मतलब उन्होंने मान लिया कि भाई मैं उस पे नहीं हूँ, उसके उसमें, और वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ। मतलब मैंने शराब की दुकान की से उसका उनका सिर्फ दोष है, शराब की दुकानों में उनका अपना तय था, ठीक है, उनका अलर्ट कर दो। हाँ। आपको बताना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, हाँ। कि इतने मंत्री एक साथ, पूरे मंत्री शराब के उसमें, ये सब लगातार कमीशन को ये रत्न सब लिखे जाए। दूसरी बात CBI को मैं कहूँगा और जाँच एजेंसी को, उन्होंने एक पढ़े लिखे, हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे वाले को बाद में बुलाया, वरिष्ठता का ध्यान रखा। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इनकी वरिष्ठता का ध्यान दिया जाए। हाँ। जब ये आए तो इनके लिए बढ़िया चेयर, और जेल में भी आपका कोई भी कार्य करता जाए तो म्यूजिक की बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, और बढ़िया मतलब वो उसको कहते हैं मौसिकी अंदाज, रस्क, ये सब चीज़ें वहाँ पे रहे। दूसरे अरविंद केजरीवाल के बाद में आपको इनको अप्रैल में तो जाना ही था, 16 अप्रैल को तो इनको पूछताछ के लिए जाना, और इनका कुछ है भी, गर्मी इनके लिए शुरू से बहुत हो रही। वो एक जो हादसा हुआ था इनके, तो आपको बताना, जब से मफलर बांधने लगे थे, अब बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं, मफलर हेलमेट का काम करता था, ये बहुत अच्छा, मतलब आप समझ लिए इतने सेंसिटिव, इतने एक्टिव, मगर इसमें पता नहीं कैसे वो चोर की डोरी, असल में कोयले की दलाली में हाथ काले तो दूर है, हमें लगता पूरा जिस्म ही इनका काला हो गया है, और ये फंस गए हैं। और आपको बता रहे हैं, इनकी तो हम नहीं कह रहे, और लोग जो जब कोई मुलजिम पकड़ जाता है, हाँ। तो उसको काला वो पहना के ले जाया जाता ताकि पहचान न ले। हमको लगता है दिल्ली में अब ये भी पोजीशन होगी, कुछ शराब वराब बिकवाने वाले जो दलाल हैं, हाँ। वो जब भेजे जाएंगे तो उनको हो सकता पब्लिक पूरे काले कपड़े पहना दे, हाँ। जेल ले जाने के लिए, पूरे काले। और अब ये देखना है कै नंबर की इनको बैरक मिलती इन लोगों को, इनके नेताओं को, वहाँ नंबर क्या होता है, अब ये आगे चलेगा। दूसरी बात आपको संजय सिंह ने कहा है, चुनाव आ रहे हैं, चंदा फंड कराना है, जुटाना है, और आप समझ लीजिए जिस सचिव ने बयान दिया है उसने कहा है कि मुझको संजय सिंह ने फ़ोन किया, सिसोदिया ने फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, तो हमने बताया, बोले आप आइए, तो बोले कहाँ, बोले केजरीवाल जी के घर पे। केजरीवाल जी के घर पे बुलाया गया, और वहाँ पर उसमें पूरे साइन हुए, और उन्होंने कहा, उन्होंने ऑर्डर किया, वो जो 5% उसका, वो आबकारी वाले उसका उन्होंने किया, और उन्होंने जा करके वहाँ पे सब साइन पूरा तय हुआ। उस सचिव के बयान से ये बिल्कुल फंस गए हैं, अब कोई भी ताकत इनको जहाँ तक बचा नहीं सकती है। दूसरी, अन्ना ने भी एक बात कही है कि ये पहले तय हुआ था कि अगर हम लोग आएंगे न तनख्वाह लेंगे, न बंगला लेंगे, न गाड़ी लेंगे। देखिए अजय जी, आपने अन्ना हजारे का जिक्र किया, हाँ। जनता यही कमेंट कर रही है कि हाँ। अन्ना हजारे के दम पर ये राजनीति में आए, राजनीति की अकल हुई, राजनीति में इन्होंने कदम रखे, और उन्हीं अन्ना हजारे को इन्होंने छोड़ा, और यही कारण है कि आज इतने बड़े भ्रष्टाचार में फंसे। क्या ये बात सच है? अन्ना ने भी कह दिया कि तनख्वाह, बंगला, गाड़ी सब अच्छी लग्जरी ले ली, हाँ। और तुम भ्रष्टाचार के लिए आए थे, हाँ। तुम तो पूरे सभी भ्रष्टाचारी निकले। ठीक है, वो तो एक भ्रष्टाचारी थी, अगर उसके लिए कह रहे थे, हाँ। वो तो बेचारी मर के चली गई, शीला दीक्षित, हाँ। मगर इनके यहाँ तो भ्रष्टाचारियों का पूरा वो था, पूरा सभी भ्रष्टाचारी थे। तो आपको बताना है कि ये बिल्कुल फंस गए संजय से, मगर आपको बता रहा है हिट विकेट आउट हो रहा है, हाँ। केजरीवाल इतने सयाने थे, कतई नहीं। आज संजय सिंह का जो बयान आया, मैं उसमें शामिल नहीं, मेरा तो सिर्फ इतना दोस्त था। उधर जो उन्होंने बोला है सिसोदिया जी ने
कि वो मैं नहीं और पूरा ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट जितने मंत्री थे करते थे, वो सब आप समझ लीजिए कि पता चला कि एक कहावत है कि आपको तारे बंदर की एक आदत होती, चाहे जितना बुढ़ा हो जाए बंदर, मगर गुलाटी खाने की आदत है। ठीक है, इसी गुलाटी में ये चले जाएंगे। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया। और देखिए दर्शक, बहुत बड़ा अपडेट, सीबीआई पूछताछ करेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक और कट्टर ईमानदार खुद को बताने वाले अरविंद केजरीवाल से। इसके साथ ही आपको बता दें, बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शिक्षा के इतने बड़े मंत्री को जेल भेज दिया इन्होंने, ये भारत की तरक्की नहीं चाहते। भारत की तरक्की के लिए सरकारी एजेंसियां खड़ी हैं और भारत की तरक्की के लिए ही शायद से सीबीआई ने इनको सम्मन जारी किया है। दर्शकों बहुत शुक्रिया, आपकी जो भी राय, सीबीआई ने इनको बुलावा दे दिया है। अब इनविटेशन पर अरविंद केजरीवाल का क्या रुख होता है, देखने वाली बात होगी। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए डिबेट में, और आपकी जो भी राय इस बाबत आप कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज़ से जुड़ने के लिए।